Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? सॉरी, सब बढ़िया एकदम? चलिए स्टार्ट करते हैं हम. टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स. कल हमने देख लिया था सुपरलेटिव डिग्री वाला कंसेप्ट. आज जो हम देखेंगे नेक्स्ट रूल जो है सेकंड रूल, जनरली we do not use any article before comparative degree when it is followed by then THAN यानी कि कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद अगर किसकी पोजीशन आ जाए देन की, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ये ध्यान रखना, ठीक है? तो दो कंसेप्ट बनते हैं यहां पर. पहले आप ये इंग्लिश वाला लिखो, फिर मैं हिंदी में लिखवाता हूं मैं आपको. We do not use any article before comparative degree when it is followed by then. THAN. ये जोधपुर से चल रही है राजेंद्र क्लास. चलो फटाफट लिखो एक बार, फिर मैं हिंदी में लिखवाता हूं. देखो जल्दी से. हाँ, तो फिर ए लगेगा तरुण. अगर मोस्ट का यूज वेरी की तरह यूज हो रहा है तो फिर वो ए लेके बैठेगा. ये लो, लिख लो, फटाफट लिखो. बस ये पहली स्लाइड है मोहन, अभी स्टार्ट किया ही है. कल क्लास हुई थी धीरज? हाँ, थैंक यू रविराज. चलिए अब ध्यान देना. देखो हिंदी में लिखो आप. यदि कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद, यानी यदि कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, ये तो सही है तरुण. अगर आप इन द स्कूल हटा दोगे तो फिर वो ए लग जाएगा वहां पर मोस्ट से पहले. हाँ जी, लिखिए. यदि कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद THAN का प्रयोग हो जाए, THAN का प्रयोग होने पर, कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद THAN का प्रयोग होने पर, THAN का मतलब है देन, THA का प्रयोग होने पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है. हाँ भाई, अब ध्यान देना. देखो इसमें दो कंसेप्ट चलते हैं, मान्य होते हैं. अब क्या क्या कंसेप्ट है तो देखो. प्लस कंपेरेटिव डिग्री
प्लस THAN, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं यहां कंपेरेटिव डिग्री प्लस THAN। देखो अभी तक कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन अब फर्क आएगा अगर मैं इनके बीच में कैसा नाउन जोड़ दूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो फिर वहां चीजें बदल जाएंगी, आर्टिकल बदल जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस हो गया, यहां कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन है, यहां कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन नहीं है। कौन बीच में आ गया है? नाउन बीच में आ गया है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो है दोनों में सेम आर्टिकल चलेगा क्या? नहीं। अगर ऑप्शन आ जाए ए एन द क्रॉस, और यहां आ जाए ए एन द क्रॉस, तो बताओ क्या आएगा क्या नहीं आएगा? तो ध्यान देना यहां पर जो चलेगा वो क्या चलेगा? क्रॉस चलेगा। कारण सिंगुलर कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या आ गया? देन आ गया, इस वजह से पहले में क्रॉस आएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, क्या आएगा? क्रॉस आएगा। लेकिन अगर नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वहां द या क्रॉस नहीं आएगा, या तो यूज होगा ए या यूज होगा एन। और यहां ये जो ए और एन यूज हो रहे हैं, ये किसकी वजह से यूज हो रहे हैं? इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से। किसकी वजह से यूज हो रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से। अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये। लिख लिया सबने? अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है इसमें। अगर मैंने ये लिखा, अब देखो कंपेरेटिव डिग्री ये तब यूज होती है जब दो में तुलना हो। कितनों में तुलना हो? दो में तुलना हो। और सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है जब दो से अधिक में तुलना हो, तीन या तीन से अधिक। तीन या तीन से अधिक में तुलना होती है तो हम यूज किसका करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और दो में तुलना होती है तो हम डिग्री कौन सी यूज करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री। ये ध्यान रखना, ठीक है। लिख लेना, कहीं साइड में नोट लिख लेना। चलो ये लिख लो एक बार साइड में, ऊपर या कहीं पर भी इस रूल के ऊपर लिख दो। दो में तुलना हो तो कंपेरेटिव डिग्री, या तीन से अधिक में तुलना हो तो, यानी दो से अधिक में तुलना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एक बार लिख लो ये।
लिख लिया सबने? अब देखो सेंटेंस मैंने लिखा, प्रेरणा इज इंटेलिजेंट देन साक्षी। अब देखो कंपैरिजन कितनों में हो रहा है? दो में। कितनों में हो रहा है? दो में, प्रेरणा में और साक्षी में। तो अगर यहां पर यूज भी करनी हो, डिग्री का भी क्वेश्चन अगर आ जाए, अब जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन तो कैसे आएगा बताओ, इसमें क्या लगेगा? ए एंड द क्रॉस। पहले तो आर्टिकल का बताओ क्या लगेगा, बोलो फटाफट। जस्ट बाद में देन आ गया है, तो किसका यूज होगा? क्या मैं ए और एन का यूज कर लूं? नहीं, इसमें ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। इसमें क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया आर्टिकल का। लेकिन अगर मैं यहां पर ब्लैंक दे दूं, ठीक है, और फिर मैं बोलूं आपसे कि बताओ इसमें क्या आएगा? इंटेलिजेंट आएगा या मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा या मोर इंटेलिजेंट आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन कितने में हो रहा है? दो में। किस किस में हो रहा है? प्रेरणा में और साक्षी में। तो यहां कंपैरिजन दो में हो रहा है, तो कौन सी डिग्री चलेगी? अब ये डिग्री है पॉजिटिव, ये डिग्री है सुपरलेटिव, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? मोर इंटेलिजेंट। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर इंटेलिजेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया डिग्री का। अब मोर इंटेलिजेंट के जस्ट बाद, यानी कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या आ गया है? देन आ गया है, THAN। तो यूज किस आर्टिकल का होगा? जीरो आर्टिकल का। अब अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा घुमाऊं और मैं लिख दूं कि प्रेरणा देन साक्षी, तो बताओ अब यहां पर क्या आएगा? बोलो जल्दी से। प्रिटियर देन सुष्मिता। और एक मैं लिख रहा हूं, इज गर्ल देन सुष्मिता। अब ये तीनों सेंटेंस सॉल्व करो आप फटाफट, जल्दी से बताओ क्या आएगा क्या नहीं आएगा इनमें। एंड द ऑप्शंस आर ए एंड द क्रॉस। जल्दी से।
हाँ, सभी का सही है बिल्कुल। तो यहां जो आएगा वो देखो मोर इंटेलिजेंट, और फिर आ गया ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद में है देन। ठीक है, तो यहां पर जो है इस नाउन की वजह से आर्टिकल आएगा, और कौन सा आर्टिकल आएगा? तो जीरो नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो है वो कैसी है? इसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो यहां यूज किसका होगा? ए का। और अगर ये वॉवल साउंड होती तो एन का यूज कर लेते हम। फिर देखो इसमें प्रिटियर, कंपेरेटिव डिग्री और देन, जस्ट बाद में देन है, तो किस आर्टिकल का यूज होगा? जीरो आर्टिकल का। और यहां प्रिटियर के बाद में क्या आ गया है? नाउन आ गया है। तो यहां जो यूज होगा, किसका यूज होगा? ए का। तो क्रॉस ए क्रॉस ए, क्रॉस ए क्रॉस ए, ऊपर क्रॉस फिर ए, फिर क्रॉस फिर ए। तो बताओ ये वाला रूल समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, ये वाला रूल आ गया ना सभी को समझ में? यस सर, आ गया। थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। ठीक है, अरे रूल्स तो अभी कई सारे हैं, और कितने रूल्स हैं। तो आपको ये देखना है, ये ध्यान रखना, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में क्या है? जस्ट बाद में देन आ जाए तो क्या चलेगा? क्रॉस। और कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद में देन आए, तो इस स्थिति में ए या एन का यूज होगा। अभी इस टॉपिक में लगेंगे 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, लिख ले सबने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हम लिख रहे हैं वो रूल और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेकंड रूल का वो ए था, ये बी है। पहला वाला रूल तो था हमारा सुपरलेटिव डिग्री, तो सेकंड का ए, और ये हो गया सेकंड का बी। और अब जो हम कर रहे हैं वो है सेकंड का सी। रूल नंबर आप अपने हिसाब से डालते रहो। व्हेन कंपेरेटिव डिग्री is used to show parallel actions use article the। अब देखो कंपेरेटिव डिग्री से पहले अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने पैरेलल एक्शंस का नाम सुना ही होगा। पैरेलल एक्शंस यानी समानांतर रेखाएं, सुना होगा ना सबने? इनको बोला जाता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं। तो उसी तरह अब एक्शंस हैं, तो इनको मान लेते हैं एक एक्शन दो एक्शन, एक एक्शन और दो एक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब हम इनको एक्शन मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? समानांतर कार्य। यानी कितने कार्य हो गए? दो। कितने कार्य हो गए? दो। कौन कौन से? फर्स्ट और ये सेकंड, समानांतर कार्य। ठीक है, अब इसमें दो कार्य हैं। समानांतर कार्य का मतलब क्या है? समानांतर कार्य का मतलब यह है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, और एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है उसी रेशियो से, उसी रेशियो से, तब उनको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है, समानांतर
रेखाएं, या हम बोल सकते हैं समानांतर कार्य। समानांतर रेखाएं का मतलब है दो रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं को हम कार्य मान लेते हैं, तो कितने कार्य हो गए? दो। तो समानांतर कार्य का मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, या एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कितने क्लॉज से, कितने उपवाक्यों से मिलकर वाक्य बनेगा? दो उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनेगा। एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य ये हो गया। ठीक है, ये पहला उपवाक्य और ये दूसरा उपवाक्य। उपवाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज। तो वाक्य कितने उपवाक्यों से मिलकर बना है? दो उपवाक्यों से मिलकर वाक्य बना है। ठीक है, और दोनों ही उपवाक्यों में कौन सी डिग्री यूज की जाएगी? कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपेरेटिव। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, डिग्री कौन सी चलेगी इसमें? कंपेरेटिव डिग्री, ना तो पॉजिटिव ना सुपरलेटिव। और यहां पर कंपेरेटिव डिग्री। तो दोनों ही उपवाक्यों में डिग्री कौन सी चल रही है? कंपेरेटिव। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना आपको कि वाक्य कितने उपवाक्यों से मिलकर बनेगा? दो। दोनों उपवाक्यों में कौन सी डिग्री का यूज होगा? कंपेरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कर रहे हैं समानांतर कार्यों को दर्शाने के लिए। समानांतर कार्यों को दर्शाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का जब प्रयोग किया जाता है तो दोनों ही उपवाक्यों में, दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही उपवाक्यों में कंपेरेटिव डिग्री, और दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले किस आर्टिकल का यूज? आर्टिकल द का यूज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं कि कभी ए आ जाएगा, कभी एन आ जाएगा, कभी क्रॉस आ सकता है, नहीं। दोनों ही स्थितियों में आर्टिकल द का प्रयोग होगा और कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है, लिख लो फटाफट। अभी सेंटेंस आएंगे तब समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल के थ्रू।
अब देखो ध्यान देना, फिर से समझा रहा हूं। जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग समानांतर कार्य, यानी कि समानांतर कार्य, इसका मतलब कार्य कितने हुए, दो, समानांतर कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो दोनों ही क्लॉज में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिवार्य रूप से। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने सेंटेंस लिखा, द हायर you go a cooler you feel। अब मुझे ये बताओ इन दोनों सेंटेंस में एरर कहां है? एरर पूछ रहा हूं मैं आपसे, दोनों सेंटेंस में सही कौन सा, पहले तो ये बताओ। सही ढंग से पढ़ के बताना। एरर है या नहीं है? आप मुझे ये बताओ, ये इनको देख के चलना है आपको, दोनों में कंपैरेटिव डिग्री और दोनों में द का यूज। पहले तो ये बताओ, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी दो सेंटेंस और हर सेंटेंस दो दो क्लॉज से बना है। सेकंड वाला सही है नहीं है, सेकंड वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। ध्यान देना, देखो कैसे। अब मैंने आपको बताया दोनों में कंपैरेटिव डिग्री चलनी चाहिए, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री चल नहीं रही है, ये तो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, इसलिए गलत हो गया, और ये सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला तो गलत है, द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड। अब यहां पर आर्टिकल का एरर है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब इन दोनों ही सेंटेंस को अगर हमें सही बनाना पड़े तो क्या आप बना के भेज सकते हो? क्या इस सेंटेंस को सही बनाकर भेज सकते हो या नहीं भेज सकते, बताओ फटाफट। आपके सामने है, ये मैंने गलती कर दी है कि हाँ, एक में आर्टिकल का एरर है, एक में डिग्री का एरर है। टाइम से, ये जो है टाइम 5:15 तक क्लास चलेगी। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर आया है निधि चौधरी का, शाबाश। दूसरा आया है सोनू शर्मा का, तीसरा आया है पायल का, गुड। मुकेश वर्मा का, पलक गौतम का, गुड, शाबाश। तो समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आपके क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है। बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल चलेगा, हायर यू गो, कूलर यू फाइंड, या कूलर यू फील। और आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि बताओ इसमें ए एंड द क्रॉस में से क्या आएगा, और इसमें ए एंड द क्रॉस में से क्या आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो समझ में आ गया ना आपको, शाबाश। तो यहां जो चलेगा वो चलेगा द, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना क्रॉस आएगा, और यहां पर भी जो आएगा वो आएगा द। द हायर यू गो द कूलर यू फील। और यह सेंटेंस ऐसे आ सकता है, यू गो, अब ये डिग्री का एरर हो जाएगा, ये डिग्री का क्वेश्चन हो जाएगा कि बताओ इसमें क्या आएगा, कूल आएगा, कूलर आएगा, कूलेस्ट आएगा, और इसमें क्या आएगा, हाई आएगा, हायर आएगा, या हाईएस्ट आएगा।
ये डिग्री का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल तो दे ही रखा है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर ऐसी स्थिति में डिग्री चलेगी कौन सी, कंपेरेटिव। हाँ जी, अब बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, हाई, हायर या हाईएस्ट। तो यहां पर अगर आपने हाई लगा दिया तो गलत हो जाएगा, हाईएस्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा, द को देखते हुए, तो सही ऑप्शन होगा हायर। और यहां पर कूल कर दिया तो गलत, कूलेस्ट कर दिया तो गलत, तो सही ऑप्शन होगा कूलर। तो जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी, यानी ऊंचाई भी बढ़ेगी तो ठंड भी बढ़ेगी। इसीलिए माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, आप देखोगे कि अगर आप जमीन पे खड़े हो और एक आप 15 मंजिला इमारत के सबसे टॉप मोस्ट जो है वहां पर खड़े हो फ्लोर पर, तो आप मुझे ये बताइए, या टेरेस पे खड़े हो वो भी 15 मंजिला इमारत के, तो आप देखोगे कि हवा वहां पर ज्यादा चल रही है। ठीक है, और अगर आप 25 मंजिला, 30 मंजिला या बुर्ज खलीफा पे खड़े हो जाओगे तो वहां बहुत तेज हवा चलेगी और ठंड ज्यादा लगेगी बजाय धरती के। ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो समानांतर हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक की हाइट बढ़ रही है तो ठंड भी बढ़ रही है। चलिए लिख लो फटाफट। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप बताना क्या आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सही से पूरा सेंटेंस लिख के भेजना। वेरी गुड, निधि का आंसर सही है, शाबाश, गुड। तो यहां पर जो है, अब देखो पहले शी गेट्स दोनों जब, तो यहां पर डिग्री कौन सी चलेगी, कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव इनमें से कौन सी है, मोर, और आर्टिकल कौन सा चलेगा, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। मैंने लिखवाया आपको कल डिग्री में, मोर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, और यहां सही ऑप्शन होगा द। तो जितना ज्यादा किसी को आप दिलवाओगे चीजें, जैसे सपोज करो छोटा बच्चा है, अगर आप उसको जितनी ज्यादा चीजें दिलाओगे उतनी ही उसकी डिमांड्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। या हमारी भी है, जैसे सपोज करो
हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे गवर्नमेंट नौकरी दिलवा दो, 4th ग्रेड लगवा दो, वीडियो लगवा दो, पटवार लगवा दो, कुछ भी लगवा दो। फिर जैसे ही भगवान लगवा देंगे, ठीक है, फिर हमारी डिमांड और बढ़ जाएगी कि भगवान मुझे ग्रेड 3rd बनवा दो, ग्रेड 2nd बनवा दो, ग्रेड 1st बनवा दो, फिर ऐसे ऐसे आरएस बनवा दो, आईएएस बनवा दो। तो डिमांड्स जो है हमारी खत्म होती ही नहीं है। जितना ज्यादा मिलता जाएगा उतनी ही हमारी डिमांड्स बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। बिल्कुल सबका सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है ये सेकंड का डी। सेकंड का डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के नियमों में। अब देखो, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे हम, भाषा के लैंग्वेज के तौर पर नहीं समझेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले से समझेंगे। ठीक है। हिंट पकड़ना आप, जब भी सेंटेंस में हिंट आ जाए, क्या ऑफ द टू, हिंट किसका मिलेगा? ऑफ द टू का। ये हिंट मिलेगा ही मिलेगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है। ऑफ द टू है। अब जब टू के बाद में नाउन कैसा चलता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब जब ऑफ द टू है तो मुझे एक बात बताओ, कितनों में कंपैरिजन हुआ? 2 में। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? 2। ठीक है। अब जब ऑफ द टू है तो कंपैरिजन कितनों में हुआ? 2 में। 2 में कंपैरिजन होता है तो हम डिग्री कौन सी यूज करते हैं? बोलो। 2 में तुलना होती तो हम डिग्री कौन सी यूज करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री। मैंने अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, जब तुलना 2 में हो तो डिग्री कौन सी यूज करते हैं? कंपेरेटिव। और 2 से अधिक में तुलना होने पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है। अब जब यहां ऑफ द टू आया तो डिग्री कौन सी चलेगी? कंपेरेटिव डिग्री। और ऑफ द टू आने की वजह से ही इससे पहले आर्टिकल द का यूज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो यह आ जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब, प्लस द। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर दिख क्या जाए आपको ऑफ द टू, तो डिग्री कौन सी चलेगी? कंपेरेटिव डिग्री। और कंपेरेटिव डिग्री से पहले यूज किसका होगा? द का। और इसमें, इस फॉर्मूले में कंपेरेटिव डिग्री से बोध जो होता है, वो होता है, इससे बोध किसका होता है? कॉन्ट्रास्ट का, सिलेक्शन का, चॉइस का। यानी चयन या विरोध का बोध होता है। इसमें जो कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है उसमें चयन या विरोध का बोध होता है। जैसे सपोज करो 2 व्यक्ति हैं, उनमें से आपने एक को चूज कर लिया तो दूसरे का अपने आप ही विरोध हो गया, या एक का विरोध कर लिया तो आप अपना आप ही दूसरे का चयन हो गया। ठीक है। लेकिन होगा कितनों में? 2 में। किससे पता चल रहा है? ये रहा 2 लिखा हुआ है यहां पर, ऑफ द टू। ठीक है। अब इसी में सेकंड का ई ये कहता है कि अगर डिग्री में सॉरी डिजिट्स में थोड़ा चेंज हो जाए, और डिजिट्स क्या आ जाए? ऑफ द। अब चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, बस होनी चाहिए 2 से अधिक। कितनी होनी चाहिए? 2 से अधिक हो, भले ही चाहे कितनी, बस 2 से अधिक होनी चाहिए। तो 2 से अधिक होगी तो नाउन कैसा चलेगा? जब 2 में नाउन प्लूरल चला है तो 2 से अधिक में भी नाउन कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल। लेकिन यहां अब कंपेयर डिग्री बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कंपैरिजन कितनों में हो रहा है? 2 से ज्यादा में। तो यहां जगह ले लेगी कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री।
तो यहां क्या आएगा, आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो वैसे ही द का यूज होता है, ठीक है। चलो ये दो हैं फॉर्मूलाज, सेकंड का डी, सेकंड का ई। लिखते लिखते बोल बोल के लिखना ताकि याद हो जाए। अगर दो में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री, और दोनों ही स्थितियों में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना रहती है सेकंड के डी में से, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट ये। लिख ले सबने। चलिए अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। रोहित इज ऑफ द टू ब्रदर्स, एक मैंने ये लिखा, एक मैंने लिखा रोहित इज वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स, और तीसरा मैं लिख रहा हूं रोहित इज द वाइजर ऑफ द टू ब्रदर। हाँ भाई बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है। बोलो जल्दी से। तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आपको देखो लिख लिया है ना, आप देख देख के बना दो भले। ये आपके पास फॉर्मूला पड़ा है और आपके सामने ये सेंटेंसेस है। एकमात्र स्टूडेंट ने सही बोला है वो है पूजा, बाकी सारे गलत बोल रहे हैं। ये तीनों ही सेंटेंस गलत हैं, तीनों ही गलत हैं। देखो हिंट किससे मिला, ऑफ द टू से, ऑफ द टू। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया है, सेकंड के डी में से, ऑफ द टू वाले में से आया। अब इसकी शर्तें देखो, नाउन कैसा, प्लूरल, डिग्री कौन सी, कंपेरेटिव, आर्टिकल कौन सा, द। तो नाउन कैसा चल रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। डिग्री कौन सी चलनी चाहिए, कंपेरेटिव, जबकि डिग्री चल रही है सुपरलेटिव, ये गलत हो जाता है। आर्टिकल तो द ठीक है, तो गलत है। फिर रोहित इज, अब ऑफ द टू आ गया, नाउन कैसा चलने चाहिए, प्लूरल, ये चल रहा है। डिग्री कौन सी, कंपेरेटिव, लेकिन आर्टिकल कौन सा चलना चाहिए, द, तो ये गलत हो जाएगा।
तीसरा जो है उसमें ऑफ द टू में पहले डिग्री कौन सी, कंपेरेटिव डिग्री चल रही है, आर्टिकल कौन सा, द चल रहा है, तो कहां दिक्कत है, तो यहां दिक्कत है, टू के बाद में ब्रदर नहीं होता है, ब्रदर्स होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो तीनों ही गलत है। अब इस सेंटेंस को सही कैसे लिखा जाएगा, तो सही जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, रोहित इज द वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ द टू ब्रदर्स रोहित इज द वाइजर, रोहित इज द वाइजर। अब ये यहां पर कंपेरेटिव डिग्री चली, यहां पर आर्टिकल द चला, और किसकी वजह से, तो ऑफ द टू। ऑफ द टू शुरू में भी आ सकता है, ऑफ द टू बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और अगर मुझे सेकंड के ई से बनाना हो तो क्या करूंगा, तो मैं कर दूंगा इसमें रोहित इज द वाइजर या वाइजेस्ट ऑफ द 5 ब्रदर्स। अब बताओ क्या आएगा इसमें, लास्ट वाले में क्या आएगा, वाइजर आएगा या वाइजेस्ट आएगा, आर्टिकल तो हमें पता है द आएगा, लेकिन मुझे ये बताओ इसमें क्या आएगा, सिक्स्थ वाले में वाइजर आएगा या वाइजेस्ट आएगा। हाँ क्यों, क्योंकि अब यहां पर दो से अधिक में हो गया ना, दो से अधिक में हो गया तो कंपेरेटिव नहीं चलेगी, सुपरलेटिव चलेगी, और सुपरलेटिव डिग्री से तो पहले वैसे भी हम द का यूज करते हैं। बिल्कुल। अब बताओ जितने भी नियम हमने अभी तक किए समझ में आया ना सबको। देखो जो अटेंटिव होगा ना, अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब समझते हो आप, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ रहा होगा, कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान है मैं जो कह रहा हूं उस पर, मैं जो लिख रहा हूं उस पर, और बिल्कुल एकदम फोकस्ड है, उसको तो सब चीजें समझ में आएगी, क्योंकि इतनी आसानी से अब क्या ही समझाएगा कोई, कोई सा भी टीचर हो इस रूल को और कितनी आसानी से समझा पाएगा, आप खुद सोचो। तो टीचर्स आप कितने ही बदल लो, लेकिन अगर आप खुद ही अटेंटिव नहीं हो, आप अगर खुद ही एक्टिव नहीं हो, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा दूसरा। फिर चाहे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, चाहे आप बिल्कुल अकेले में पढ़ो, अगर आपका ध्यान ही नहीं है, फोकस्ड ही नहीं हो, आपका मन कहीं और है, नजरें कहीं और है, हाथ कहीं और है, किताब कहीं और पड़ी है, तो फिर आप दुनिया में कोई भी विलियम शेक्सपियर भी आके समझा देगा तो समझ में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, सारी चीजें हमें खुद को ही करनी पड़ेगी, और वो तभी होगी जब हम एक्टिव होंगे। समझो बात को, अगर आप लोग सिर्फ यही कहते रह जाओगे मैं गांव से हूं, मैं 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैंने 20 सालों से इंग्लिश छोड़ रखी है, अब बिल्कुल जीरो से पढ़ा दो, ABCD सिखा दो, अरे ये अब कोई मतलब के नहीं है। आपका लेवल एग्जामिनेशन के लेवल तक पहुंचना चाहिए, यानी हम जीरो पे अटके नहीं रह सकते, हमें एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और उससे भी आगे। गला काट कंपटीशन ऐसा नहीं है कि 10,000 पोस्ट आएंगी या 50,000 पोस्ट आएंगी और 10,000 फॉर्म भरेंगे, नहीं। रेलवे में अगर जॉब आती है 30,000, 40,000, 1 लाख, तो 5-5, 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 1.5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, और हमारे यहां सिर्फ रेलवे के फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 से 1.25-2 करोड़। तो आप समझो इस बात को, अगर आप सोच रहे हो कि 4th ग्रेड में तो 50,000 पोस्टें आएंगी, तो 50,000 पोस्टों के लिए कम से कम मान के चलो, कम से कम मैं तो कह रहा हूं 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम। ज्यादा ही होंगे, ये हो सकता है 50 लाख हो जाए, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो जाए, लेकिन कम से कम 15 से 20 लाख तो मान के चलो आप।
समझे? तो इसलिए अपने आप को तैयार करो उस एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया से, डरो मत। जितना ज्यादा डरोगे उतनी समस्या बड़ी होगी, विकट होगी, आसान नहीं होगी। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। वो तो अब साथ साथ में जो चल रहा है उसमें सब में पूछ सकता है नीरू। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब सुनने में आ रहा है पटवारी के जो है वो पोस्ट है 2000 तो फॉर्म कोई 1000 भरे जाएंगे क्या? क्या गवर्नमेंट आपको घर से उठा के लेके जाएगी क्या कि चलो सर पटवारी साहब आप बन जाओ, भले ही आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भी बन जाओ, या आपने फॉर्म भर दिया आप बस पटवारी की लग जाओ, आप एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, 5-5 लाख 10-10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप खुद सोचो। और फिर सीईटी, सीईटी में तो सारे पास हो ना आप लोग, एक 4th ग्रेड को छोड़ दिया जाए तो। हम्म, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।